नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर टाइम्स। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन आज पूरे बिहार में उत्साह और सम्मान के साथ मनाया गया। इसी क्रम में भागलपुर के सर्किट हाउस परिसर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अगुवाई पूर्व बाल श्रमिक अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु ने की। कार्यक्रम की शुरुआत पौधारोपण से की गई, जिसके बाद दलित समुदाय के लोगों को सामूहिक भोज कराया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए चक्रपाणी हिमांशु ने इस दिन को गौरवशाली बताया और कहा, हम लालू जी का जन्मदिन समाज सेवा के माध्यम से मना रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि लालू यादव न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश में सामाजिक न्याय की एक अमिट मिसाल है। उन्होंने गरीबों, पिछड़ों और दलितों के हक की लड़ाई लड़ी और उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त किया। रेल मंत्री के रूप में लालू यादव के कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने कहा, जब वे रेल मंत्री बने तब रेलवे घाटे में था, लेकिन उनके कार्यकाल में रेलवे को रिकॉर्ड मुनाफा हुआ। भागलपुर के रेल मंडल की सौगात भी उन्हीं की देन है। वहीं उन्होंने जदयू और भाजपा पर आरक्षण विरोधी रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद ने हमेशा सामाजिक न्याय और संवैधानिक आरक्षण के पक्ष में संघर्ष किया है। बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि तेजस्वी यादव राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके 17 महीनों के कार्यकाल में लाखों की संख्या में युवाओं को रोजगार मिला है, जो उनकी कार्यकुशलता को दर्शाता है। इस मौके पर समाज सेवी सलाउद्दीन अहसन ने भी विचार रखते हुए कहा, लालू यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। हम युवाओं को उनके विचारों से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। समारोह में राजद के कई कार्यकर्ता, समाज सेवी और स्थानीय नेता शामिल हुए और लालू प्रसाद यादव के दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की। आज लालू यादव जी के राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पर हम लोग पार्टी के द्वारा दिशा निर्देश हुआ था कि इस बार कहीं केक नहीं काटना है, वृक्षारोपण करना है और दलित और महादलित बस्ती में जाकर के सबको भोजन कराना है। तो एक कड़ी में हम लोग अभी यहाँ पर संडिस कंपाउंड में जो है वृक्षारोपण हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग दलित बस्ती में जाकर के गरीबों के बीच भोजन जो है हम लोग बांटने का काम करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी का हर हमेशा सोच बहुत अच्छा होता है। वृक्ष लगने से पर्यावरण अच्छा होता है, फल मिलता है, फलदार वृक्ष होता है और वृक्ष से बहुत सारे काम जो है होता है, जिससे कि वो हम लोग के आम आवाम के काम में भी आता है। वृक्ष हर हमेशा छाह देता है। इसलिए आज हम लोग सभी लोग मिल करके माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के 78वें जन्मदिन के अवसर पर पौधा अभी हम लोग रोपे हैं। इसके बाद हम लोग गरीब बच्चे के बीच जाकर के, गरीब परिवारों के बीच जाकर के, महादलित परिवारों के बीच जाकर के हम लोग जो भोजन बांटने का काम करेंगे। देखिए, वृक्ष लगाना एक जीवन दान देना और हर आदमी को चाहिए कि अपने जन्मदिन पर हो या मैरिज एनिवर्सरी मनाते हो तो उस दिन वृक्ष जरूर लगाएं। हम लोगों ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय जनता दल के, उनके आज जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोगों ने पेड़ लगाने का काम किया, गरीब में खाना बंटवाने का काम किया और ये परंपरा इसलिए आज लालू जी के लिए नाम पर चालू किया है ताकि आने वाले नौजवान इससे कुछ सबक सीखे और पर्यावरण को अच्छे ढंग से रखे। यही मेरी आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्म दिवस कार्यक्रम हम लोग आज मना रहे हैं, जन्मदिन कार्यक्रम मना रहे हैं। ये कार्यक्रम शांति, सद्भाव, भाईचारा के रूप में आज पूरे देश में सभी जगह, सभी प्रखंड में, सभी पंचायत के महादलित मोहल्ले में आज धूमधाम से राजद अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन कार्यक्रम मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भागलपुर एवं राष्ट्रीय जनता दल पूरे बिहार की ओर से हम लोग मांग करते हैं
जो सदियों से जो वंचित लोग थे उनको अधिकार दिलाने वाले माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न दिया जाए। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी व्यक्ति नहीं, वो विचार थे। वो आज़ादी के बाद जो गरीब, दलित, पिछड़ा, जो वंचित समाज के लोग थे, जो सदियों से सत्ता से दूर थे, उनको उन्होंने लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य परिषद बनाने, राज्यसभा बनाने का काम किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में गरीबों के लिए काम किया है। लेकिन अभी भ्रष्टाचार काफ़ी चरम सीमा पर है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल के माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने रेल मंत्री जब बने थे तो रेल के माध्यम से उन्होंने देश का विकास किए थे। आज लालू प्रसाद यादव जी रेल के माध्यम से खास करके भागलपुर का उन्होंने विकास किया था। दर्जनों ट्रेन उनके कार्यकाल में हुआ करते थे। पहले अमीरों के लिए ट्रेन चलता था, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में गरीबों का ट्रेन चलता था, गरीब रथ चलता था, रेल किराया सस्ता हुआ था, प्लेटफॉर्म टिकट सस्ता हुआ था, यात्री के लिए सुगमता पूर्वक जो है उसमें विचार किया था। भागलपुर को रेल मंडल उन्होंने देने का काम किया, शिलान्यास कर दिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो एक्ट का प्रोविज़न है, जब एक चीज़ कोई शिलान्यास हो जाता है वो खत्म नहीं होता है। एक साजिश के तहत आज भागलपुर में ये बीजेपी जदयू के षड्यंत्र के तहत भागलपुर में मंडल कार्यालय नहीं खुला गया। उन्होंने मंडल कार्यालय का उन्होंने शिलान्यास किया, दर्जनों यहाँ पर ट्रेनों की सुविधा आसान किया। राष्ट्रीय जनता दल जो लालू प्रसाद यादव जी को कार्यकाल रहा, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों को उन्होंने प्राथमिकता दिया था। साथ ही तेजस्वी यादव जी जो अभी हम लोग का भावी मुख्यमंत्री है और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री है और प्रतिपक्ष के नेता हैं, और वो पूरे देश के युवा का आइकॉन बनकर उभरे हुए हैं। उनके कार्यकाल में 17 माह के कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया गया। बिहार में इच्छा शक्ति की कमी है और राष्ट्रीय जनता दल ये संकल्प लेती है कि आज लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय जनता दल ये संकल्प लेती है कि बिहार में 2025 में तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। लोगों की इच्छा, आकांक्षा, लोगों की विश्वास और लोगों की एक सोच देश के युवा के आइकॉन तेजस्वी जी के प्रति है, और उनको हम लोग मुख्यमंत्री बना करके ही जो है हम लोग रखेंगे।